जय श्री राधे। सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पारासर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुंडली में बाधक ग्रह क्या होता है, कैसे बाधक ग्रह बनता है। इसमें चर स्थिर द्विस्वभाव राशियों का देखा जाता है कि किस लग्न की आपकी कुंडली है तो कौन सा ग्रह बाधक बनेगा, शादी में कौन सा ग्रह बाधक है, कौन सा ग्रह व्यापार में बाधक है, बार बार प्रयत्न करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, कौन सा ग्रह ऐसा बैठा है जो बार बार हमारे कार्य में अड़चन डाल रहा है, विलंब करा रहा है। किसी के प्रेम में, किसी के कारोबार में, धन में, या शरीर बार बार अस्वस्थ क्यों हो रहा है, इसका भी कारण है बाधक ग्रह। तो पूरी तरह से बाधक ग्रहों को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम आपको प्रैक्टिकल में समझाने की कोशिश करेंगे। कुंडली अभी किसी की नहीं ली है, लेकिन आपको समझाने की कोशिश पूरी करेंगे। ये कुंडली आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें हमने पहले से ही लिख रखा है कि चर राशियां कौन कौन सी हैं। चर लग्न देख लीजिए, 1, 4, 7, 10 ये चर लग्न और उनकी स्वामी। आपको स्वामी याद करना पड़ेगा, अगर याद नहीं है तो, या फिर अगली वीडियो में आपको स्वामी बता देंगे। ये स्थिर हो गया 2, 5, 8, 11 और ये दो स्वभाव की राशियां हैं 3, 6, 9, 12। अब हमको देखना है कि इनमें बाधक ग्रह कौन सा बनेगा। अगर आपने चर राशि ले रखी है, यहां चर कौन सी हो गई, 4 नंबर देख लीजिए। यहां पे आपने 4 नंबर लिख दी। यहां पे जो भी लग्न आएगी, चाहे वो चर हो, स्थिर हो या द्विस्वभाव हो, उसी के हिसाब से बाधक ग्रह देखा जाएगा। अब यहाँ अगर 1, 4, 7, 10 लग्न आ रही है, 10 नंबर आ रहा है ना, तो वही लग्न हो जाएगी। इस घर में जो भी अंक आएगा वो आपकी लग्न है। तो चर लग्न अगर आपकी आ रही है तो चर लग्न का जो है बाधक ग्रह एकादश भाव में आएगा, जो कि कोई भी ग्रह हो। एकादश में जो आएगा, जैसे 1 का स्वामी मंगल, 2 का स्वामी शुक्र, 3 का स्वामी बुध, यही आपके लिए बाधक ग्रह बनेंगे। अभी आप कैसे देखेंगे कि यहाँ का स्वामी या लग्न का स्वामी या इस ग्रह यहाँ ग्रह बैठा होगा वो भी बाधक होगा, और यहाँ का एकादशेश जो है वो चर लग्न में बाधक ग्रह बनेगा। तो राशि के स्वामी आपको बता देते हैं, यहाँ लिखा है देखिए, मेष वृश्चिको भौमः। मेष और वृश्चिक का मंगल स्वामी होगा, वृष और तुला का शुक्र स्वामी होगा, मीन और धनु का गुरु स्वामी होगा, कन्या और मिथुन का बुध स्वामी होगा, मकर और कुंभ का शनि स्वामी है, कर्क का चंद्रमा और सिंह का सूर्य। इस तरीके से 2 ग्रहों को 1-1 और बाकी ग्रहों को 2-2 राशियों का स्वामित्व सौंपा गया है। तो ये आप स्वामी देख सकते हैं। आगे चलेंगे कि अगर स्थिर की कुंडली हमने बनाई थी, ये 5 अंक की, अगर यहाँ पे 5 नंबर लिखा है तो ये स्थिर हो गई। अब 5 से आप ले लीजिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब यहाँ आ जाएगा 1 अंक। स्थिर लग्न में 9वें भाव का जो स्वामी होगा, चाहे यहाँ 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 8 लिखा हो, 10 लिखा हो, 12 लिखा हो, तो यहाँ का जो स्वामी होगा वो बाधक हो जाएगा। यहाँ का स्वामी फिर जिसके साथ, या फिर यहाँ पे जो ग्रह बैठा होगा वो बाधक होगा, या नवमेश होगा। ये नवम भाव है, इस भाव का नाम 9 है, और यहाँ जो राशि पड़ेगी उसके स्वामी को अपन मानते हैं बाधक ग्रह। तो यहाँ अगर 5 नंबर की लग्न है किसी की भी
स्थिर की 5 हो, 8 हो, 11 हो या 2 नंबर की लग्न है तो नवम भाव का स्वामी बाधक बनेगा और इसमें बैठा हुआ ग्रह भी बाधक बन जाएगा। आगे बाधक की चर्चा करते हैं। तो द्विस्वभाव की जो लग्न है तो हमने यहाँ पे 3 नंबर लिखा है। अगर 3 नंबर की लग्न हो, 6 नंबर की लग्न हो, 9 नंबर की लग्न हो या 12 नंबर लिखा हो लग्न में, ठीक है, तो यहाँ का स्वामी जो होगा 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव राशियां हो गई, तो ये सप्तम भाव का बाधक बनेगा। अब सप्तम भाव में चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, मान लीजिए यहाँ 12 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आ जाता है 6 नंबर, ठीक है, लग्न से आप गिनेंगे तो यहाँ 6 नंबर आएगा। अब 6 नंबर का स्वामी कौन है तो आप देखेंगे कि बुध जो है मिथुन और कन्या, कन्या जो है 6 नंबर की राशि है, तो बुध यहाँ पे बाधक ग्रह बन गया। तो इस तरीके से बाधक ग्रहों को देखना है। जब यहाँ बाधक ग्रह बनेगा तो विवाह में विलंब करा सकता है, विवाह को तोड़वा सकता है, तलाक की स्थिति बनवा सकता है। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये बुध नहीं है, यहाँ पे राशि आई है आपकी 12, आपका गुरु ही स्वामी हो गया, ठीक है, यहाँ 12 आएगी तो यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 9, तो यहाँ पे गुरु को जो है केंद्रम दोष भी लगेगा, 2 केंद्र का स्वामी हो जाएगा, 8, 7 और ये 6 है ना। यहाँ पे अगर 6 नंबर भी हम लिख लेते हैं तो ये द्विस्वभाव की क्या हो गई, कुंडली हो गई है। द्विस्वभाव लग्न की कुंडली ये हो गई है। यहाँ पे 9 और 12 भाव का स्वामी गुरु हो गया, यानी कौन कौन सी राशि का हो गया, मीन और धनु का, धनु और मीन 2 राशि का स्वामी होकर के गुरु इसकी शादी करा देगा। लेकिन यही अगर आपका गुरु यहाँ मंगल के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, इनमें से कोई एक भी ग्रह है और गुरु है साथ में, तो इसको नौकरी दिलाएगा, बार बार छूटेगी, बार बार लगेगी, इस तरीके के काम होंगे। लेकिन ये जो 2 ग्रहों का स्वभाव बन जाएगा, 2 ग्रहों के साथ अगर बैठ जाएगा या 2 भाव का स्वामी होकर केंद्रम दोष अगर यदि इसको लग गया गुरु को, तो ये तलाक भी करवा सकता है, इस स्थिति में पहुंचा देगा। तो ये बाधक ग्रहों का दोष है। स्वामी आपने समझ लिए। बाधक ग्रह कब काम करेगा, नीच और शत्रु राशि में यदि ये होगा तो ज़्यादा कारगर रहेगा, मतलब ज़्यादा बाधाएं पहुंचाएगा। नीच शत्रु में ज़्यादा बाधा पहुंचाएगा, शत्रु की राशि में बैठा हो, शत्रु के साथ बैठा हो तो बाधक पहुंचाएगा। अब यहाँ मान लीजिए ये है कि ये शनि या शुक्र बैठा है गुरु के साथ में, तो ये फिर बाधक हो जाएगा, सप्तम के साथ में बाधक हो जाएगा। इसी तरीके से स्थिर वारी कुंडली में नवम स्थान में यदि बैठा है तो आपके भाग्य को डाउन कर देगा, पिता से अनबन हो जाएगी दक्षिणी पद्धति में। उत्तर में दशम से भी देखते हैं पिता का और दक्षिण में नवम से भी देख लेते हैं। और चर लग्न यदि आपकी है 1, 4, 7, 10, तो 11वें का स्वामी जो होगा या 11वें में जो ग्रह बैठा होगा वो बाधक ग्रह कहलाएगा। ओके, राधे राधे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर चर राशि में एकादश का स्वामी पंचम में आकर के बैठेगा तो आपके प्रेम को खराब करेगा, सप्तम में आकर के बैठेगा तो आपकी शादी को, रिलेशनशिप को खराब करेगा, पंचम में रिलेशन को भी खराब करेगा, बच्चों में भी दिक्कत देगा। दूसरा,
स्थिर राशि, इसका नवम भाव का स्वामी नवमेश अगर आपके पंचम में आके बैठेगा तो प्रेम को, सप्तम में आके बैठेगा तो शादी को, दसम में आके बैठेगा तो व्यापार को, द्वितीय में आके बैठेगा तो धन को, और पहले में आके बैठेगा तो आपको स्वयं को, शरीर को बाधा पहुंचाएगा। अब द्विस्वभाव राशि ले लेते हैं। चर स्थिर हो गया। अब द्विस्वभाव राशि में सप्तमेश जहां बैठेगा वहां के लिए बाधक बन जाएगा। इसी तरह से सारी जानकारी को समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि आपके और भी दोस्तों को ये जानकारी पहुंच सके। राधे राधे।